फिजिकल कंडीशन, तो डेफिनेटली वो मतलब उनको कभी कभी ये होता था कि भाई थोड़ा करके फिर वो बैठ जाते हैं, शांति से कहीं एक जगह बैठ जाए, ज्यादा खड़े नहीं लेकिन रह बहुत पाते। हिम्मत दिखाई है उन्होंने, बहुत हिम्मत दिखाई है। बिल्कुल उस बिल्कुल शरीर, उस वजन के साथ कितने चुस्त रहते थे, कितना जोश दिखाते थे हाँ एक्टिंग में, मतलब पता नहीं चलता था कि वो हाँ इंसान अंदर से क्या सह रहा होगा। हाँ। अच्छा, हु इज द मोस्ट फूडी? कौन सबसे ज्यादा खाना खाना पसंद करता है सेट पे? वैसे तो बहुत सारे हैं, सभी फूडी है देखा जाए तो लेकिन हमारे श्याम भाई है, पोपटलाल जी, अच्छा, वो हाँ उनको मतलब काफी शौक है। बट हम सब साथ में ही ऑलमोस्ट बैठ कर एवरीडे, मैं अपने भिड़े भाई है, मंदार है, पोपटलाल है, चंपक चाचा है, तो हम सब ऑलमोस्ट लंच साथ में ही बैठ के करते हैं। साथ में। अच्छा, मोस्ट पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन कौन है? हालांकि शो में तो भिड़े साहब बहुत डिसिप्लिन और पंक्चुअल हैं, लेकिन वैसे रियल लाइफ में सेट में कौन मोस्ट पंक्चुअल और डिसिप्लिन है? काफी लोग, बहुत 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 लोग, काफी सारे, मतलब मैं कहूँगा जो भिड़े हैं वो रियल लाइफ मतलब शूटिंग पे भी एकदम पंक्चुअल है। चंपक चाचा, अमित भाई है, वो तो बिफोर टाइम आ जाते हैं। फिर लेडीज में सारे जो है अपने माधवी जी हैं, सोनालिका जी हैं, या अंबिका जी है जो मिसेस कोमल। हाँ, आप शो कैरेक्टर के नाम लीजिए, हमें समझ तभी आ पाएगा। तो ये सब बहुत ही मतलब बहुत ही पंक्चुअल और वेरी डेडिकेटेड, वेरी डिसिप्लिन्ड। मैं समझता हूँ पूरी टीम ऑलमोस्ट इज वेरी डिसिप्लिन एंड वेरी डेडिकेटेड, इसीलिए इतना लंबा ये चल पाया है, क्योंकि अदरवाइज तो ये नामुमकिन है। और भगवान की कृपा से ऐसा है कि हमारे किसी के बीच में कोई ईगो प्रॉब्लम भी नहीं है। मतलब एवरीबडी इज ग्राउंडेड, एवरीबडी, कोई ये नहीं है कि भाई चलो मेरी साड़ी उसकी साड़ी से, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई, मतलब इतनी लेडीज आर्टिस्ट होने के बावजूद आमतौर पे झगड़ा वहीं से शुरू होता है कि भाई किसी का मेकअप या ड्रेस या उसको लेकर के छोटी छोटी चीजों, बट टचवुड ये हमारे यहाँ इतनी मतलब सुलझी हुई है सारी लेडीज और पूरी टीम कि कोई इस तरह के कोई झगड़े है ही नहीं। अच्छा, लेकिन जो हालांकि हर किसी का कैरेक्टर कॉमिक है इसमें, लेकिन फिर भी रियल लाइफ में सीरियस कौन है? जैसे शो खत्म, मतलब शूट खत्म हुआ, एकदम से अपने मूड में आ गए तो सीरियस इंसान है, मतलब गंभीर इंसान है बहुत। गंभीर तो नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं कि भाई शूट खत्म हुआ और सभी, हाँ, एवरीबडी इज वेरी जोवियल एंड मतलब खत्म हुआ मतलब सब रियल लाइफ कैरेक्टर, मतलब जो शो के कैरेक्टर है रियल लाइफ से मैच करते हैं सबके, मतलब सब ऐसे जोवियल हैं। हाँ, जोवियल तो डेफिनेट, क्योंकि कॉमेडी में अगर आपकी खुद की पर्सनालिटी अगर जोवियल नहीं है तो आप आपके काम में कैसे उतार पाएंगे? तो क्योंकि वो सीरियस बंदा तो फिर वो कॉमेडी नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कर सकता है, क्योंकि आपको भी कॉमेडी की समझ होनी चाहिए ना। आप भी अगर आपके ऊपर किसी ने जोक क्रैक किया तो आपको भी हंसी आनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर आपको इन सब कैरेक्टर्स के बारे में एक लाइन में बताना पड़े रियल लाइफ में, भिड़े, तो क्या कहेंगे भिड़े जी के बारे में? वेरी प्रोफेशनल। अय्यर साहब? अय्यर साहब उनके बारे में क्या कहें, डेडिकेटेड। मतलब रियल लाइफ में भी आपकी अय्यर की बनती है या शो जैसा ही चलता है? नहीं, अरे बिल्कुल बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। कोई मेहता साहब? मेहता साहब तो कभी इंसान है, तो एक वर्ड में तो उनको मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी है, तो एक वर्ड में उनको बांधना मुश्किल होगा। सोडी? सोडी जी मस्त मौला। मस्त मौला। पोपटलाल जी? पोपटलाल जी वो भी क्या कहेंगे, ही इज आल्सो अगेन डेडिकेटेड, वेरी वेरी सीरियस विथ हिज वर्क। और अब्दुल जी? अब्दुल जी वो भी मस्त मौला है। क्या बोलते हैं, हाँ, फिरते राम। वो वैसे तो बैठे रहेंगे सेट पे, लेकिन जब उनका शॉट आएगा तब उनको ढूंढना पड़ता है, पता नहीं कहाँ छुप जाते हैं। अच्छा, और माधवी भिड़े जी? माधवी जी अगेन वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी सिंसियर। माधवी जी, कोमल जी दोनों। और सुंदर मामा, जिनके बारे में तो आपका शो में बड़ा उनके बारे में क्या?
हाँ, नहीं मयूर जो सुंदर है वो भी वेरी डेडिकेटेड है, वो भी बहुत, और वो आपको शायद पता है पता नहीं, बट बाय प्रोफेशन इज अ स्कल्प्टर। हाँ, मैंने देखा, मैंने फॉलो किया उनको हाँ इंस्टाग्राम में। मैं हैरान हो गया उनकी आर्ट और उनके स्कल्पचर्स देख के, बहुत ही हाँ खूबसूरत हाँ, बनाते हैं। तो बहुत ही टैलेंटेड है वो। अच्छा, और नट्टू काका और बागा के लिए क्या कहेंगे आप? नट्टू काका और बागा, तो बस नट्टू काका तो क्या कहेंगे, वेरी पायस मैन, एंड सबके लिए हमेशा वो मतलब उनके दिल में किसी के लिए कोई बुरा है ही नहीं, मतलब सबका लिए वो अच्छा ही सोचते हैं। और बागा है, बागा ही इज अ वेरी वेरी नाइस पर्सन, वो भी मेरे पिछले 2 प्ले में साथ में थे वो। अच्छा, उनको आप ऐसे खड़ा रखते हैं, उनकी बैक में उनको प्रॉब्लम नहीं होती? लाइक वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं शो में, जितने भी शॉट्स होते हैं, कभी कोई शॉट लंबा भी होता है कि ऐसा है कि वो एकदम से वो सीधे हो जाते हैं बाद में? हाँ नहीं, ही हैज टू टेक केयर, क्योंकि वो काफी योगा वगैरह करते हैं, बैक का काफी तो होता है, तकलीफ होती है उनको। कभी लंबे समय तक कोई लंबा सीन चला तो डेफिनेटली उनको तकलीफ होती है बैक में, बट वो काफी केयर करते हैं। तो वही है कि सब लोग देखिए बहुत मेहनत करते हैं ये लोगों को हंसाने के लिए, बिल्कुल, और मतलब पर्सनल सेक्रीफाइसेस भी बहुत लोगों ने, सब आर्टिस्ट ने की है बहुत। अच्छा, आपका पर्सनल फेवरेट को स्टार कौन है इस शो में? ऐसा मतलब आई कैन नॉट पिक एंड चूज, बट एवरीबडी इज अ फेवरेट को स्टार, बिकॉज सबके साथ काम करने का इतना मजा आता है। और आई वुड डेफिनेटली ये मैं जरूर कहूँगा कि जब हम सबका एक साथ में सीन होता है ना, जब मतलब सीन में सभी लोग होते हैं, वो दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक तो मैं सबसे मिलने का मौका मिलता है। अदरवाइज क्या होता है कि 2-2, 3-3 आर्टिस्ट का अगर सीन होता है तो हम सिर्फ 2-3 लोग ही होते हैं सेट पे, बाकी लोग नहीं होते। लेकिन जब पूरी टीम जब एक साथ जमा होती है तो एक फेस्टिवल सा माहौल होता है, और तो आउटडोर शो भी ज्यादा मजा आता होगा, सब साथ होते हैं। आउटडोर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा आउटडोर हुए नहीं है, पर ये हमारा जो ये गोकुलधाम सोसाइटी का सेट है वो कोई आउटडोर से कम नहीं है, वो आउटडोर ही है। अच्छा, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। जो जलेबी फाफड़ा आती है वो आप शॉट के बाद नहीं खाते? कभी कभी खाता हूँ, कभी कभी नहीं खाता। डिपेंड्स। अच्छा, फेवरेट है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक ही बार सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं जब 2010 और 11 के बीच में मैं गुजरात में ही था, तब काइट फेस्टिवल था, और उस दौरान मेरे को मौका मिला था, मैं ट्रैवल कर रहा था कहीं पर, तो रास्ते में रुका था, तो वहां पर ये चीज बन रही थी स्पेशली उस दिन के लिए, तो मैंने उस दिन बहुत एंजॉय किया था। जी जी जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है लेट नाइट शूट के बाद गोकुलधाम सोसाइटी में ही सो गए सब? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। वो जो सेट है वो सिर्फ सेट के लिए है, कभी कोई सोया नहीं वहां पर? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, जो आप सूरज जल देते हैं वो स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, वो आपकी पर्सनल लाइफ है? नहीं, पर्सनल लाइफ भी है पर स्क्रिप्ट का पार्ट भी है, क्योंकि वो आसिफ भाई भी, जी आसिफ भाई भी बहुत स्पिरिचुअल है, और जब आई थिंक फर्स्ट एपिसोड से उन्होंने वो रखा था, पर ऑफ कोर्स कि उसमें स्क्रिप्ट में तो ऐसा यही लिखा होता है कि ये जेठालाल सूरज दादा को जल अर्पण करता है, उसमें श्लोक नहीं लिखे, उस श्लोक मैं अपनी ओर से बोलता हूँ, क्योंकि मैं रोज जल वैसे ही अर्पण करता हूँ, रोज बोलता भी हूँ, तो मेरे लिए तो ये और भी सौभाग्य की बात है कि शो में भी ये मुझे मौका मिलता है सूर्यदेव की आराधना करने का। आपको इतना समझ आ रहा होगा मैंने कितना बारीकी से देखा है शो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब के जो हाथी जी हैं, जो किरदार निभा रहे हैं और जो पहले थे, इनमें से कौन आप किसको ज्यादा आपको प्रभावित करते हैं? एक्चुअली जो निर्मल जो अभी जो आए हैं, ही वाज द ओरिजिनल हाथी। हाँ, सबसे पहले एपिसोड सबसे 3-4 महीने तक उन्होंने किया, फिर बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन ही हैड टू लीव द शो, एंड फिर अभी वापस देखिए उनकी भी कुंडली कितनी गजब होगी कि उनका वापस आना, और वो भी इतने सालों के बाद और उसी रोल में, तो ये तो मतलब ये गजब की कुछ डेस्टिनी है यार, ये कुंडली, इस शो की भी कुछ कुंडली कुछ गजब की है। तो तो दोनों के लिए आप कंपेयर नहीं कर सकते आप? नहीं, कंपेयर तो करना मुश्किल, क्योंकि सी एवरी एक्टर इज इंडिविजुअल, एवरी इज अ डिफरेंट आर्टिस्ट, तो सब अपने का काम
काम करने का तरीका अलग होता है सबका, तो दोनों को कंपेयर करना तो मुश्किल है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ओल्ड टप्पू और न्यू टप्पू, योर फेवरेट? See, again, it's the same thing, because if I pick and choose any one, it will be wrong for the other one. So everyone, see, देखिए इसमें क्या होता है कि हर कलाकार नहीं, ट्यूनिंग के बेसिस पे अगर मैं कहूँ, अगर आपकी ट्यूनिंग के बेसिस पे कहूँ तो फिर क्या कहेंगे? नहीं, ट्यूनिंग तो दोनों के साथ मेरी बहुत अच्छी, ये भी राज के साथ भी अच्छी ऑफ कोर्स, और भव्य के साथ तो इतने साल, मतलब हमारे सामने ही बड़ा हुआ है वो, पड़ा हुआ है बिल्कुल। तो वो एक बॉन्डिंग जो है वो तो डेफिनेटली वो एक स्पेशल बॉन्डिंग रहेगी ही, उसको तो आप नकार नहीं सकते। बट राज भी थोड़े से टाइम में, वो भी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही वेल बिहेव, वेल मैनर्ड है, तो उसके साथ भी बहुत अच्छे से, वो भी अच्छे से हमारी टीम के साथ घुल मिल गया है, बहुत अच्छे से सेट हो गया है, तो उसके साथ भी मतलब कोई ऐसे दिक्कत नहीं आती है कोई सीन करने की, या मतलब मज़ा आता है। बट डेफिनेटली वी मिस भव्य, कि इतने साल का एसोसिएशन रहा है, तो बट राज भी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गया है हमारे इसमें फैमिली में। अच्छा, ये जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक है, ये रियल लाइफ में किसकी है? ये सेट का पार्ट है या नहीं? इट्स एन एक्चुअल शॉप, तो ये खार में है, खार डांडा में, और उनके जो ओनर है बहुत ही मज़ेदार इंसान है, और वो भी इतने डाउन टू अर्थ है, और जब भी हमारी शूटिंग होती है वहाँ पे, तो पूरा दिन वो दुकान बंद रखते हैं। इसके पीछे भी कोई कहानी कि पर्टिकुलरली वही शॉप अपने लिए कोई पहले जान पहचान थी, या कोई सेट तो क्रिएट किया जा सकता था? हाँ, पर ये उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है ना, कि लाइव आपको ये टीवी सारे चल रहे हैं, तो ऐसा सेट, क्योंकि इस दुकान के सीन तो क्या है, बहुत कभी महीने में 3-4 दिन आए तो आए, ऐसा डिपेंड्स ऑन द कहानी, ऑन द स्टोरी, तो पूरा लंबे टाइम तक सेट मेंटेन रखना मुश्किल हो जाती है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आपके पर्सनल लाइफ के, आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और लेट नाइट पर्सन? लेट नाइट पर्सन। लेट नाइट पर्सन? मुझे लगा नहीं, मुझे लगा था मॉर्निंग बोलेंगे। हाँ, बट आई लव अर्ली मॉर्निंग्स, तो जब भी ऐसा मौका मिलता है, मतलब आई लव अर्ली मॉर्निंग, आई लव टू सी सनराइज, तो जब भी मौका मिलता है, जबकि ये अभी तो फिलहाल 7 बजे की शिफ्ट होती है रोज हमारी, तो 5 बजे तो उठना ही पड़ता है, तो बहुत ही मज़ा आता है सनराइज, अलग अलग सनराइज देखने का। अच्छा, थिएटर, टीवी और फिल्म, अगर मॉनेटरी चीज हटा दी जाए तो सबसे दिल के आपके करीब क्या है? डेफिनेटली थिएटर। कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो आप सच में प्ले करना चाहते हो? नहीं, मैंने कभी ऐसा इस तरह से मैंने कभी सोचा नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा भगवान ने जो मुझे दिया वो मैंने अपनाया और उसको करते गया। कभी मैंने ऐसा प्लान नहीं किया कि अरे ये रोल मिल जाए तो मैं इसको ऐसे करूँगा, तो वो मिल जाए तो ऐसे करूँगा, तो कभी प्लान नहीं किया है कभी कुछ। अच्छा, खाली वक्त में बुक रीड करते हैं कि मूवी वॉच करते हैं? डिपेंड। अब तो सत्संग आ गया आपकी जिंदगी में, तो आप सत्संग। हाँ, बिल्कुल। तो जब भी वक्त मिलता है तो मैं प्रमुख स्वामी जी का जीवन चरित्र है वो मैं पढ़ता हूँ, और भी कोई अगर शूटिंग में भी, लंच में भी, कभी अगर हम लोग मान लो कभी मैं अकेला हूँ, मतलब और कोई आर्टिस्ट नहीं है उस दिन, तो मैं मोबाइल में यूट्यूब में खाना खाते वक्त भी थोड़े प्रवचन सुन लेता हूँ, तो इस तरह से थोड़ा सा वक्त का भी मतलब सदुपयोग हो जाता है। कभी आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे फ्यूचर में? क्योंकि मैंने आपको देखा है कि आपने राजस्थान में बीजेपी के लिए कैंपेनिंग की थी 2018 में। नहीं, पॉलिटिक्स तो मेरे बस की बात नहीं है। बट ये है कि किसी ने अगर ऐसे वो होता, कोई जान पहचान वाले होते, और अगर जिनको अभी हम मना नहीं कर सकते ऐसा होता है, तो बट आई ट्राई एंड अवॉइड, मतलब ये कैंपेनिंग भी, बिकॉज इट्स वेरी टायरिंग एंड वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। रोड शो करना है 5-5, 6-6 घंटे धूप में तो जाना वगैरह। बट हाँ, जब भी कोई ऐसा होता है तो, बट ना, आई एम नॉट, पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी। जब गुजराती फूड और मराठी फूड, अब तो कितने साल हो गए महाराष्ट्र में रहते हुए, तो विच फूड यू प्रेफर? नहीं, ऐसे तो आई प्रिफर ऑल फूड, मतलब मेरे को केरला का फूड भी अच्छा लगता है, साउथ इंडियन भी अच्छा लगता है, गुजराती, राजस्थानी,
आई एम अ फूडी पर्सन। गुजरात का आपका जन्म है और महाराष्ट्र में आप रह रहे हैं, तो इन दोनों में अगर चूज करते हो तो कौन सा फूड आपको ज्यादा पसंद है? नहीं देखिए, वो तो डिपेंड करता है। अभी देखिए, आप हर रोज तो एक ही एक नहीं खाएंगे ना, मतलब रोज आपको कुछ अलग अलग तो पसंद आएगा ही आएगा। तो उसमें से एक चीज सिलेक्ट करना कि हाँ नहीं नहीं, ये दोनों में से तो मैं यही खाऊंगा जिंदगी भर, वो तो पॉसिबल है नहीं ना। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी से आप मिले हैं और गुजरात से ही हैं वो भी, तो नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद उनके जीवन की कोई भी 3 चीजें जो आपको बहुत प्रभावित करती हो, या कोई भी एक चीज जो बहुत प्रभावित करती है? नहीं, एक तो देखिए, सबसे जो चीज है कि जो उनका जो डेडिकेशन है और जो मेहनत वो कर रहे हैं, वो मतलब इट इज अनसीन कि भाई इतने घंटे कोई एक इंसान मतलब निस्वार्थ भाव से अगर सिर्फ देश की सेवा करने के लिए, वो बीच में मैंने कहीं पढ़ा था कि वो कुछ ऐसा कुछ योग ट्राई करना चाहते हैं कि जिसमें वो कम से कम नींद ले पाए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो जागरूक रह कर के ये अपना काम कर पाए। तो ये थॉट ही मतलब आमतौर पे किसी इंसान को, मतलब नॉर्मल इंसान को तो आ ही नहीं सकता कि भाई मैं सिर्फ दिन का 1 घंटा सोऊं और बाकी के 23 घंटे मुझे देश के लिए काम करना है, देश की सेवा करना है। तो ये तो वाकई में बहुत मतलब बड़ी बात है। और बस भगवान उनको लंबी उम्र दे और वो हमारे देश के लिए बस और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करते रहे। अच्छा, who is your favorite actor in the industry? डेफिनेटली बच्चन साहब, उनको देख के ही बड़े हुए हैं और मैं तो उनका मतलब एक आदर्श के तौर पे देखता हूँ उनको, कि उन्होंने जिस तरह से ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन अपने आप को जिस तरह वो प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह कंडक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक है उनसे। कि मतलब इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद भी इतनी ह्यूमिलिटी, इतना हम्बलनेस, मतलब ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। और इतना ये उम्र भी और इतना काम के प्रति इतना पैशनेट होना। और जैसे ये सोशल मीडिया में भी आप देखते हैं, मतलब काफी टाइम से वो मतलब जो नया दौर है उसको भी उन्होंने किस तरह से एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया है। तो ये वाकई में बहुत कुछ सीखने लायक है उनसे। अच्छा, फेवरेट फिल्म जो आप कितनी बार देख सकते हैं? ऐसी तो मुझे लगता है शोले है, और सागर एक फिल्म है रमेश सिप्पी साहब की, वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी, उसके गाने, क्योंकि आर डी बर्मन जी मेरे फेवरेट है और किशोर कुमार, आशा भोसले।